बच्चों, आज की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का अभिवादन है। और आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ेंगे पाठ 4 नपुंसक लिंग। पिछली कक्षा में बच्चों मैं आपको लिंग बता चुकी हूँ कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और अब तीसरा मैं आपको बता रही हूँ नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये 2 मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपकी समझ में आ गया होगा। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे नपुंसक लिंग। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ 4 नपुंसक लिंग। फल। फल से आप अच्छी तरह परिचित हैं, इंग्लिश में जिन्हें आप फ्रूट्स कहते हैं, डेली में प्रतिदिन में आपके घर में भी प्रयोग में होते हैं। मित्र, इस शब्द से भी आप अच्छे से परिचित हैं। मित्र यानी कि दोस्त, फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। जिन शब्दों से स्त्री पुरुष का भेद पता नहीं चलता उन शब्दों को नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें स्त्री और पुरुष जाति के भेद का पता नहीं चलता है उन्हें हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे आगे देखिए बच्चों। फलम, एक फल, फले, 2 फल, फलानी, अनेक फल। कौन सा फल है ये भी नहीं बताया है ना, केवल हमें बताया कि ये फल है। ठीक है। मित्रम, एक मित्र, मित्रे, 2 मित्र, मित्राणी, अनेक मित्र। आया समझ में आपको? जैसे उसमें आपका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी इसी प्रकार था, ऐसे ही इसमें भी आपका बताया गया है कि नपुंसक लिंग किस प्रकार से होता है। बच्चों, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं कि आगे नपुंसक लिंग में और क्या होता है। देखिए, उपयुक्त शब्दों के अंत में जुड़े प्रत्यय स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्दों के प्रत्ययों से अलग हैं। जो हमारे ऊपर शब्द दिए गए थे अभी हमने पढ़े, उनमें जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के प्रत्यय से अलग होते हैं। कैसे देखे? एक वचन में मैं यानी कि हलंत सहित मैं, द्विवचन में एक ही मात्रा का प्रयोग, बहुवचन में आनी। दोबारा से देखिए कि एक वचन में मैं, द्विवचन में एक ही मात्रा और बहुवचन में आनी का प्रयोग होता है। जैसे मैंने पिछले आपको पढ़ाए थे, पुल्लिंग में पढ़ाया था। पुल्लिंग में क्या था? एक वचन में विसर्ग के साथ, दूसरे में एक की मात्रा का प्रयोग और तीसरे में यानी कि बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग का प्रयोग हुआ था। और यहाँ पर एक वचन में मैं का, द्विवचन में एक ही मात्रा का और बहुवचन में आने का प्रयोग होता है। विशेष यानी कि कुछ जानकारी भी दी गई है हमें और अलग से। श र, स के बाद आने वाला न अणे में बदल जाता है। ध्यान से देखिए बच्चों एक बार फिर से कि यदि किसी शब्द के अंत में श र, श के बाद कोई शब्द आता है, वो कौन सा शब्द है? न, तो वह अणे में परिवर्तित हो जाता है। आपको एक बार फिर से मैं ये चीज समझा रही हूं। देखिए, श, र और श के बाद आने वाला न, यदि इन तीनों के बाद न शब्द आता है तो वह अणे में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं और अन्य शब्दों को कि किस प्रकार से जो हमें पहचान बताई है कैसे है वह। पुस्तकम, एक पुस्तक, पुस्तके, 2 पुस्तक, पुस्तकानी, अनेक पुस्तकें। बहुवचन में आपने देखा ना कि बहुवचन में अंत में आनी का प्रयोग होता है, तो पुस्तकानी, अनेक पुस्तकें। चित्रम, एक चित्र, चित्रे, 2 चित्र, चित्राणी, अनेक चित्र। कंदुकम, एक गेंद, कंदुके, 2 गेंद, कंदुकानी, अनेक गेंद। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी बच्चों। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं आपके साथ हूँ,
आप मुझसे वीडियो देखने के बाद भी पर्सनली बार बार, 2 बार, 3 बार, जब भी आपको लगे कि हमारी समझ में नहीं आया, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। पुष्पम 1 फूल, पुष्पे 2 फूल, पुष्पाणि अनेक फूल। गृहम 1 घर, गृहे 2 घर, गृहाणि अनेक घर। चक्रम 1 चक्र, चक्रे 2 चक्र, चक्राणि अनेक चक्र। नेत्रम 1 आंख, नेत्रे 2 आंख, नेत्राणि अनेक आंख। बहुत आसान है ना बच्चों, देखो, है ना। इसके साथ मैं, जैसे कि हमने प्रत्यय देखे थे, एक ही मात्रा और आनी, सभी हमारे जितने भी बहुवचन शब्द हैं सबके साथ आनी शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, अब कुछ अन्य नपुंसकलिंग शब्द देखते हैं। पत्रम पत्ता, उद्यानम बगीचा, आम्रम आम, वस्त्रम कपड़ा, दूरदर्शनम टेलीविजन या टीवी जिसे आप कहते हैं, नक्षत्रम तारा, शाकम सब्जी, वायुयानम वायुयान जहाज, रुपयेकम रुपया। तो ये तो कुछ अन्य शब्द जो आपकी जानकारी के लिए थे। आपको सभी का अर्थ अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको कोई परेशानी आ रही है, तो आप तुरंत मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको दोबारा से इन सभी का अर्थ समझाऊंगी और आपकी समस्या का समाधान करूंगी। धन्यवाद।